जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर चर्चाएं अभी थमी नहीं है, बल्कि फिर से इसको लेकर अब एक बार चर्चा तेज होने लगी है। हाल ही में एएनआई ने एक इंटरव्यू में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से अग्निवीर योजना को लेकर सवाल किए, जिस पर उन्होंने क्या कहा यह हम आगे जानेंगे। साथ ही इस योजना को लेकर आखिर अब क्या चल रहा है, क्या आखिरी साल में कुछ बदलावों पर जोर दिया जा सकता है, और अगर बदलाव होते भी हैं तो वो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, इस पर भी आगे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले इस इंटरव्यू पर बात कर लेते हैं कि आखिर इस इंटरव्यू में किन किन मुद्दों पर बात हुई है। देखिए, इस इंटरव्यू में सेना प्रमुख से भारत चीन सीमा विवाद, रक्षा उत्पादन, यूक्रेन युद्ध से सबक लेने की बात, सेना में तकनीकी बदलाव व सैनिक कल्याण योजना सहित अग्निवीर योजना के मुद्दे पर चर्चा हुई। इंटरव्यू में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए पेंशन और स्थायी नौकरी की गारंटी न होने को लेकर सवाल किया, जिस पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि अग्निवीर योजना में पेंशन और स्थायी नौकरी की गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को तत्कालिक या अल्पकालिक बदलाव के बजाय भविष्य में होने वाले बड़े बदलाव का हिस्सा समझा जाना चाहिए। यह योजना सेना की भर्ती प्रक्रिया में एक स्थायी और रणनीतिक बदलाव लाने के लिए बनाई गई है, जिससे सेना की युवा शक्ति, कौशल और तकनीकी दक्षता बढ़ाई जा सके। यानी अग्निवीर योजना को लेकर इन साहब को भी कोई खामी या कमियां दिखाई नहीं दी। हमारे जनरल साहब भी इस योजना की तारीफें करते दिखे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अब इस योजना में किसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह सरकारें समय समय पर कहती रही हैं, सरकार के नेता मंत्री कहते रहे हैं कि अग्निपथ योजना में बदलाव के लिए सरकार तैयार है, जो भी जरूरी बदलाव होने होंगे वो बदलाव समय पर किए जाएंगे। और दूसरी ओर खुद सेना भी यह सिफारिशें कर चुकी है कि अग्निपथ योजना में 3 बड़े बदलाव किए जाएं, जिसमें सबसे बड़े बदलाव की बात की जाए तो 4 साल बाद जो 25% को परमानेंट किया जाएगा, 25% की जगह 50% या 75% को परमानेंट किए जाने की बात सामने आई थी। दूसरे बड़े बदलाव की यह बात सामने आई थी कि अभी जो सालाना भर्तियां हो रही हैं, उस भर्ती में वैकेंसी की संख्या बढ़ाए जाने की बात भी सामने आई थी। और तीसरा बदलाव ये भी था, ये भी मांग की जा रही थी कि अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाए, यानी उम्र सीमा बढ़ाई जाए। लेकिन अभी तक भी इन बदलावों को लेकर फाइल आगे नहीं बढ़ी है। पता नहीं वह फाइल अभी कहां अटकी हुई है। लेकिन ऐसी चर्चाएं जरूर सुनने में आ रही हैं कि अग्निवीरों के पहले बैच को 4 साल पूरे होने से पहले इस योजना में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वो बदलाव क्या हो सकते हैं, इनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो उसी समय पता चलेगा। लेकिन जिस स्थिति में अभी अग्निपथ योजना है, उसे देखते हुए यह जरूर लगता है, हर कोई यही कहेगा कि इस योजना में बदलाव तो हर हाल में किए जाएंगे, क्योंकि हमने यह देखा है कि अभी भी कई पूर्व सैन्य अधिकारी इसको लेकर अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और यह तो फिर सरकार को भी पता है कि इस योजना में बदलाव तो हर हाल में किए ही जाएंगे, नहीं तो फिर यह योजना जिस तरह से अभी चल रही है उस तरह से यह योजना सफल नहीं होने वाली है। क्योंकि इस तरह की बातें भी कई बार सुनने को मिलती हैं कि 4 साल बाद जो अग्निवीर सेना से बाहर होंगे, अगर सरकार उनके लिए स्थायी नौकरी नहीं दे पाती है, उन्हें स्थायी रोजगार नहीं दे पाती है, तो फिर से एक बार सरकार के खिलाफ उस वक्त एक बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। इसलिए सरकार को यह भली भांति पता है कि इस योजना में एक कड़ी चुनौती का सामना सरकार को उस वक्त करना पड़ सकता है जब पहला बैच अपने 4 साल पूरे करके बाहर होगा। तो दोस्तों, आप इन तमाम बातों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार इस साल इस योजना में कोई बड़ा बदलाव कर सकती है? इस योजना में अगर बदलाव किए भी जाएं तो क्या क्या बदलाव होने चाहिए? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।